तो ये एपिसोड की शुरुआत होती जब एक एनिमी बाबा जूमी के बारे में कुछ गलत बातें कह रहा था। तभी जोंग जूमी को बचाते हुए कहता है कि ओए तुझे भी ये सारी बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अभी जूमी अपने पेट में एक कीड़ को भी कैरी कर रही है। जिस बात को सुन के तो जूमी भी हैरान थी कि वॉट, कैसे में अभी जोंग ने मुझे और मेरे स्टमक में रखे कीड़ को अपनी फैमिली करके कहा, और वो तो बहुत हैरान भी होने लग जाती है। देन फिर तभी जोंग के इतना कहने के बाद भी वो एनिमी तो एक बात नहीं सुनता। वो तो जूमी के ऊपर चिल्लाने ही लग जाता है कि हाँ तुम ही हो, बिकॉज ऑफ दिस लड़की मेरे साथ ऐसा चीज़ें हो रही है। और हाँ यू बिच, तो इन सारी चीज़ें जो मेरे साथ अभी हो रही है, इन सारी चीज़ों का रीज़न तुम ही हो और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। और फिर तभी उसको इतना सारा बकबक करता हो देख के तो अगले सेकंड जूमी भी बहुत घबरा जाती है। और वो कहती भी है कि भला मैं अभी इतना घबरा क्यों रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस जिजोंग के साथ आई थी तब क्या मुझे पता नहीं था कि आगे मुझे इन सारी चीज़ों के साथ सर्वाइव करना ही पड़ेगा और मुझे ऐसे ही जोंग के साथ रहते हुए इतने सारे बेकार लोगों के साथ हैंडल करना ही पड़ेगा। बट फिर तभी जिसके पहले कि वो आगे अभी कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे कि वो इस डार्कनेस को डिजर्व करती है, अगले सेकंड उसको वापस से जोंग बचाते हुए उसके फेस को कवर कर लेता है। जिस चीज़ को देख के तो अभी ज़्यादा हैरान थी कि वो कैसे में जोंग में इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। देन फिर तभी अगली सेकंड जोंग ऐसे आगे अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता है कि वेल गाइस, तुम लोग को पता होगा ना कि जब कोई लड़की अपने स्टमक में किड को कैरी करके रखती है तब उससे अपने बारे में ये सारी बेकार बातें तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। इसलिए ठीक है, तुम लोग जल्दी से इस लड़के का कुछ ना कुछ करो और तुम लोग जल्दी से इसको ठिकाने लगा दो। और अगले सेकंड जूमी को वहाँ से बाहर जाने का भी ऑर्डर दे देता है। देन उसके ऑर्डर्स का सुन के उसके लोग उसे कहते हुए कि हाँ हम लोग आपकी बात को समझ गए, हम लोग पक्का से ये सारी चीज़ों को जरूर से हैंडल कर लेंगे। और फिर अगली सेकंड जोंग और ज़्यादा डेडली लुक में वो लोग को वार्निंग देता है कि हाँ और तुम लोग एक चीज़ को और याद रखना कि तुम लोग इस बास्टर्ड की वो हालत करना जैसे किसने कभी अपने साथ होगा वैसा सोचा ही नहीं होगा। और इसी चीज़ के साथ ये सीन पे ख़त्म होता है। और फिर हम नेक्स्ट डे जूमी के कैफ़े का सीन देखते हैं जहाँ पे तो जूमी हमें काम करता हुआ दिखाई देती है। तभी अगली सेकंड कोई और इंसान वहाँ पे वो लोग के कैफ़े में एंटर करता है, जिसका जूमी वेलकम भी करती है कि ठीक है सर, आप जल्दी से अपनी जगह में बैठ जाए। बट अगली सेकंड उसे दिखाई देता है कि ये तो कोई कस्टमर नहीं बल्कि उसके कॉलेज का उसका सीनियर सुन में ही था, जुंगयुन, जिसको देख के तो हैरान भी थी। तभी वो कहते भी कि इट्स बीन अ व्हाइल जूमी, और हम लोग तो बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना, और है क्या तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा टाइम हो तो क्या हम लोग थोड़ा सा अर्जेंट कुछ बातचीत कर सकते हैं। जिस पे उसे यस करके उसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और उससे पूछती भी है कि वेल सीनियर, क्या आप मुझे बताओगे कि भला अब यहाँ पे क्यों आए हो। वो बताता है कि वेल जूमी, दरअसल मुझे उस चीज़ों के बारे में पता चल गया है कि मेरी होने वाली वाइफ यूमी ने भला तुम्हारे बारे में हमारे कॉलेज के समय में क्या क्या बेकार रूमर्स फैलाए थे, और तुमने सही में अगर तुम्हें सारी बातें पता थी तो क्या तुम्हें मुझे सारी बातों को बताना नहीं चाहिए था। वो कहती है कि वेल सुन में, आपको तो पता ही है ना कि यूमी भला किस तरीके की लड़की है, और वो तो इस तरीके की वुमेन है, उसको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए रहता है वो तो इस चीज़ को लेके ही रहती है। इसलिए मुझे पता था कि आगे कुछ और बेकार कामों को भी कर सकती है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। और है वेल, मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि मुझे अगर यूमी मेरे मैटर के बीच में आएगी तब तो मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, भले ही मुझे आगे कुछ भी करना पड़े। इसलिए मैं एंड तक अपने उसी डिसीजन में रही और मैंने उस चीज़ को थोड़ा ना रिग्रेट करते हुए मैं आपको यूमी के बीच में बिल्कुल भी नहीं आई। वो कहता है कि वेल जूमी, अभी तुम्हें उसके बदले में अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। और वेल फर्स्ट प्लेस में तो यूमी ही वो लड़की थी जो कि हम लोग के रिलेशनशिप के बीच में आ रही थी, वो लोग हम लोग के क्लोज फ्रेंडशिप को तोड़ने का ट्राई कर रही थी। और हाँ वेल, अगर मुझे पहले से पता चल गया रहता जो बातें मुझे पता चली है कि यूमी ने भला तुम्हारे बारे में कितने ज़्यादा फेक रूमर्स फैलाए थे, तब तो मैंने उससे अपनी दूरी को और ज़्यादा पहले ही बढ़ा लिया होता। वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा कर सकती थी, बट अगर मैं ऐसा करती तब मुझे आगे चल के गिल्टी फील होता कि मैंने खामखा आपको यूमी को जो रिलेशनशिप था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और मैंने उसको ख़राब किया। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। और वेल दरअसल अभी मुझे प्रेजेंट टाइम में उन सब चीज़ों को याद करके बुरा भी फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वेल मैं आपको और यूमी के बीच में मैच में बिल्कुल भी नहीं इन्वॉल्व होना चाहती थी, और मैं चाहती थी कि जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है वो वैसे आगे बढ़ते रहे। और इसलिए ठीक है, अभी अगर आप दोनों अच्छे से ही रह रहे हो तो आप यूमी को जाके एक बार बता देना कि अगर उसने वापस से प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ वापस मैच करने का ट्राई किया तब मैं उसे वापस से छोड़ूंगी नहीं। तभी अगले सेकंड वो कहता है कि हाँ जूमी, मैं तुम्हारी बात को समझ गया और उसके बदले में मैं तुमसे सॉरी मांग रहा हूँ। इसलिए सेम में जूमी, तुम मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, जो कि पास्ट में हम लोग के बीच में सारा मामला बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। तभी इन बातों को सुन के जूमी अपने मन में कहती है कि बैक देन हम लोग के कॉलेज टाइम में अगर तब इन्होंने मेरे साथ ऐसे अपोलोजाइज किया होता तब तो शायद से मुझे थोड़ा सा बेटर फील होता, बट सही में उस टाइम में तो सारे लोगों ने मुझे ही विलन बना दिया था। देन फिर अगले सेकंड उसे कहती भी है कि ठीक है सुन बे, अब तो मैं ये होप करती हूँ कि आगे चल के आप मुझे देखते हुए या फिर आप मुझे ढूंढते हुए मेरे पास और ज़्यादा नहीं आओगे।
वो कहता है कि वेल जुमी, क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे तुमसे अपनी सारी फीलिंग कन्फेस करने में भले इतना टाइम क्यों लग गया और भले हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग भले अभी क्यों क्लियर हो रही है। वो बताती है कि वेल भले हम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई हो, बट मैं आपको बता दूं कि अभी आगे चल के हम लोग के बीच में कुछ भी नहीं बचा है और हम लोग के इन बीच में अभी आगे कोई भी चीज़ नहीं है। इसलिए सही में अभी हम लोग का रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम लोग ये बात कर रहे हैं ये भी एक एब्सोल्यूट एंड है और अब आगे चल के हम लोग बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेल फाइनली मैं अपने पास से पूरा मूव ऑन हो गई हूँ और मैं थैंकफुली स्ट्रांग होने के बाद अपने उन बेकार टाइम्स को इजीली गुड बाय भी कह सकती हूँ। और फिर उसे ये बात को कह के वो लोग के पूरे मामलों के पे ख़त्म कर देती है और हम लोग समझ सकते हैं कि इसको सुनने का पूरा मैटर ही पे ख़त्म हो गया है। और फिर तभी अगली सेकंड में वो अपने एम्प्लॉयज़ को बता देती है कि अभी प्रेग्नेंट है। जिस बात को सुन के तो उसके एम्प्लॉयज़ भी हैरान थे कि वॉट, भला सीनियर आपने क्या कहा कि आप अभी अपने स्टमक में किड को कैरी कर रही हो। वो कहती है कि हाँ वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि वेल मैं तुम्हें पहले कुछ दिन के कारण इन बातों को बता नहीं पाई थी, इसलिए सही में तुम्हें इस बारे को सुन के सबसे ज़्यादा शॉक फील मत करो। और फिर अगली सेकंड वो लड़की दूसरे एम्प्लॉय से पूछती है कि तो फिर क्या तुम्हें सारी बातों के बारे में पता था। वो बताता है कि वेल मुझे सारी बातों के बारे में पता था, बट क्योंकि हम दोनों ज़्यादा बात नहीं कर पाए इसलिए मैं तुम्हें सारी बातों के बारे में नहीं बता पाया। दयानो जो मुझसे पूछती है कि ठीक है बॉस, तो फिर भला इस किड का फादर कौन है। वो कहती है कि वेल वो एक ठीक ठाक इंसान है और मैं तुम्हें जल्दी ही उससे मिलवा दूंगी। डैन फिर एम्प्लॉय इन सारी बातों को सोचते हुए अगले सेकंड बहुत एक्साइटेड भी हो जाती है और जुमी से भी कहती है कि वेल बॉस, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई इस दुनिया में ऐसा इंसान है जिसने आपके हार्ट को कैप्चर कर लिया हो और जिसने आपके दिल को चुरा लिया हो, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का कुछ ज़्यादा गुड लुकिंग होगा, वो तो आपके लिए पक्का परफेक्ट होगा। इसलिए सेम में मैं तो बस वेट ही कर रही हूँ, क्या भला कब मुझे उससे मिलवाओगी। वो कहती है कि हाँ तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें जल्दी उससे मिलवा दूंगी। देन फिर जब वो लोग ऐसे स्माइल करते हुए बहुत प्यारे बातों को कर रहे थे, तब जुमी कहती भी है कि और अभी थोड़ी टाइम में जैसे समर का मौसम आएगा तब तो मेरा जो किड है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हो जाएगा और तब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आगे की लाइफ वैसे ही ज़्यादा हैप्पियर आगे बढ़ेगी जैसे कि मैंने इमेजिन किया था। और हाँ बट जब अभी हम लोगों ने जोंग और मैंने मैरिज भी नहीं की है, तब क्या हम लोग जब भी इतने ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहे तब क्या हम दोनों इस चीज़ को एक रिलेशनशिप करके कह सकते हैं। और फिर तभी अपने जोंग के बारे में याद करते हुए उसको अपने ही कल का जोंग और उसका थोड़ा सा एक मोमेंट भी याद आता है जब कैसे वो लोग कुछ ज़्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड कर रहे थे। तभी जुमी ने उससे कहा भी था कि अपने पास के टाइम में कि सीरियसली जोंग क्या तुम्हें भी ऐसे बिहेव करना चाहिए, बट तभी तो पास के टाइम में भी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। हम लोग देख पा रहे थे कि भला दोनों कैसे बिहेव कर रहे थे। और फिर तभी जब वो लोग का टाइम स्पेंड ऐसे आगे बढ़ रहा था और जब उसके पास के थोड़ा नुकसान देख रहे थे, तब हम लोग देख पाते हैं कि जुमी की बहुत समझाने के बाद भी जोंग उसकी बात को नहीं सुनता। और तभी अगली सेकंड नहीं पता कि बट वो लोग जिस बेड के ऊपर बैठे थे उसका विल ही टूट जाता है, जिसपे तो वो दोनों हैरान थे। और फिर तभी अगली सीन हम लोग देखते हैं कि कैसे जोंग और जुमी को नीचे जाके अपने उसी इन डिस्ट्रैक्शन का पैसा भी भरना पड़ा था जो लोग से गलती हो गई थी। और फिर तभी प्रेजेंट में वो अपने कल के बात को याद करते हुए कहती भी है कि भला हॉस्पिटल में भले इतनी ज़्यादा भला ऐसे टाइम्स फोन क्यों करता है जो कि ज़्यादा बड़े हम लोग से नुकसान ही हो गया था। बेटा ठीक है, अभी मुझे अपने कल की बातों को ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए और मुझे भी प्रेजेंट में ध्यान देना चाहिए। देन फिर अगली सेकंड अचानक से लोगों के कैफे का गेट खुलता है और वहाँ पे और की नहीं बल्कि जोंग आ जाता है, जिसको देख के जुमी कहती है कि वो तो फाइनली जोंग तुम यहाँ पे आ ही गए। और अपने सारे एम्प्लॉय से भी कहती है कि ठीक है गैस, तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम लेके तुम लोग को जोंग से इंट्रोड्यूस करती हूँ, जोंग युनगू से, जो कि मेरा पार्टनर है। इस बात को सुन के तो फीमेल एम्प्लॉय हैरान हो जाती कि वट, कैसे में बॉस, क्या ये वो गया है जिसके बारे में बात कर रहे थे। और कैसे में मुझे जो बहुत ज़्यादा रिडिकुलसली हैंडसम और कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव जो लड़का था, क्या वही वो आदमी है जिसके बारे में बात कर रहे थे। वो कहती कि हाँ तूने बिल्कुल सही सुना। बट अभी जब अगली सेकंड उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने बॉस के सामने ये सारी बातों को नहीं कहना चाहिए, वो तो उससे माफ़ी भी मांगने लग जाती है कि सॉरी बॉस, अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया हो तो। बट जुमी भी उसे समझाती है कि नहीं तुम काम डाउन करो और तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। और फिर आगे उन दोनों को जोंग से भी इंट्रोड्यूस करती है कि ठीक है जोंग, तो फिर इनो और एंजो है जो कि मेरे कैफ़े के बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ है। और फिर अगले सेकेंड वो लोग उसे कहे कि ठीक है गाइस, तो हम लोग को कुछ काम है इसलिए मैं जोंग के साथ कुछ बाहर काम करने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम लोग ठीक है कैफ़े का तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखना। वो लोग भी कहते हैं कि हाँ बॉस, हम लोग आपके पीछे पूरे कैफ़े को बहुत अच्छे संभालेंगे। और फिर तभी जब अगली सेकंड वो लोग जुमी को बाय बोल रहे थे और जब वो लोग वहाँ से बाहर चले गए थे, तब हम देख पा रहे थे कि भला वहाँ का माहौल कैसा था। और उस पूरे मोमेंट को एंजॉय करते हुए जुमी जोंग से कहती भी है कि
वेल जोंग, तुम्हें पता है मैं तो सही में बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मेरा जो कैफ़े है वो अभी ज़्यादा ग्रो होते रहे, इसलिए अगर मुझे तुमसे कभी फेवर ही मांगना पड़ेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर से मांगूंगी। वो कहता है कि हाँ तुम चिंता मत करो जूमी, और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पक्का से तुम्हारी हेल्प करूँगा। बट वो सिस्टन कहती भी है कि ठीक है जोंग, बस तुम आज की तरह मेरे एम्प्लॉयर से बस रूडली बात मत करना। बट जिसके पहले कोई उसे आंसर दे अगले से नहीं पता, बट वहाँ पे कोई और इंसान आ जाता है जो कि जूमी को चिल्लाते हुए कहता है कि ओए चो जूमी, तो फिर अच्छा तुम यहाँ पे हो। और ये और की नहीं बल्कि यूमी थी, जिसको देख के तो हैरान थी कि अभी जब थोड़े टाइम पहले उसने इसके ही साथ से एक पास्ट हस्बैंड जो था उससे बातें कर रही थी अपने सुनबे से, तब अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। दैन उसे कहती है कि जूमी तुम भला ऐसे एक्टिंग मत करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और तुमने सही में मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी, तुमने भला उसके बीच में मेरे बीच क्या किया जो हम लोग की अभी बात ही नहीं हो पा रही है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूमी अभी तुमको ज़्यादा पीस ऑफ हो, बट मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसा कह रही हो मुझे उन बारे में कुछ भी नहीं पता। बट वो और ज़्यादा चिल्लाते हुए कहती है कि सही में जूमी, क्या तुम उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी जब तुम नहीं पता बट कैसे, और तुमने भला कैसे हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। वो कहती है कि यूमी तुम भला क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब भला मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसके बीच में तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले सुनबे के बीच में डिस्टेंस आ जाए और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में गैप आ जाए। देन अगली सेकंड यूमी और ज़्यादा रोते हुए कहती है कि सेम यूमी, जब तुमने मेरे से मेरे आने वाले होने वाले किड के उसके फादर को चुरा लिया तब क्या तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि भला तूने मेरे साथ क्या बुरा चीज़ को कर लिया है। तब जूमी भी हैरान थी कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो इसकी और सुनबे की मैरिज भी नहीं हुई है। वो तो कन्फ्यूज हो जाती है कि सही में क्या यूमी रोने भी लग गई है, और उसे पूछती भी है कि जूमी भला तुम रोने क्यों लगी हो। और वो कहती भी कि वेल मैं यूमी को बहुत टाइम से जानती हूँ, बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे सामने रोने ही लग जाएगी। तब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला कि इसको हो क्या गया है। और हाँ, ये तो उस तरीके की लड़की है ना जिसको अपनी लाइफ में जो चीज़ चाहिए रहता है वो तो उसको लेके ही रहती है। तब क्या सही में अभी डर रही है कि कहीं इसके हाथ से सुन में चले ना जाए, और ये उस इंसान को खोने से डर रही है, जैसे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यूमी ऐसा फील कर पाएगी। और सही में अगर अभी ऐसे एक्टिंग भी करी है तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भला इसको हो क्या गया है। अब उसे कहती है कि से मैं यूमी, क्या तुम अभी इस टाइम पे भी मुझे गिल्टी फील करवा के मुझे गिल्ट ट्रिप देने का ट्राई कर रही हो, और कैसे में ये तुम्हारा वापस से कोई नया गेम है मुझे वापस से बुरा फील करवाने का, और मुझे वापस से तुम्हारी लाइफ में जो बुरी चीज़ें हो रही है उन सारी चीज़ों के बारे में ब्लेम करने का। वो कहती है कि मैंने भला तुम्हें कहाँ ब्लेम किया, और मैं तो तुम्हें बस सच बता रही हूँ कि अभी मेरी लाइफ में जो बुरी चीज़ें हो रही है उन सारी चीज़ों का फॉल्ट बस तुम ही हो, और बिकॉज ऑफ यू अभी तो नहीं पता क्यों बट मेरा जो होने वाला हस्बैंड था यानी कि सुनबे अभी मेरे से बातें नहीं कर रहे। तभी जोंग भी कंफ्यूज था कि भला उसको कब तक ये दोनों की कैट फाइट के बारे में ऐसी बीच में रह के ये सारी बकवास बातें को सुनना पड़ेगा। तभी अगले सेकंड यूमी वो कॉन्फिडेंस के साथ यूमी को कहती हुई कि यूमी, क्या तुम श्योर हो कि मैं वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और क्या तुम सही में मुझे सारे एलिगेशंस को कई बार बेफालतू का ऐसी तो नहीं वापस लगा रही। और वो भी हैरान थी कि भला वो उसे क्या ही रिप्लाई दे। और फिर अगले सेकंड यूमी उसे अजद्दा समझाती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, और शायद से तुम दोनों के बीच में पहले से ट्रस्ट नहीं होगा, जिसके कारण बस शायद से बस तुम लोग के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया, तुम लोग अलग ही होने वाले हो। इसलिए सही में क्या तुम्हें इसी में लगता है कि ऐसा चीज़ें मेरे कारण हो रही है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि पहले तो तुम मुझे ब्लेम करके मुझे दूसरी ठहरवा देती थी, बट अब ऐसा नहीं होगा। और मैंने फिगर आउट कर लिया है कि जो सच है वो सच को मैं तुम्हारे सामने ला के रहूँगी, और इस बार गलती मेरी नहीं बल्कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ही होगी। और फिर तभी तो यूमी भी शांत हो जाती है, क्योंकि अब तो उसके पास कोई पॉइंट भी नहीं बचा था जो कि यूमी से कह पाए। देन यूमी कहती भी है कि अगर बस तुम दोनों के बीच में एक सच आने के कारण जो सच को मैंने लाया था, जो तूने मेरे बारे में रूमर फैलाया था, बस उस सच के आने के बाद ही तुम दोनों का रिलेशनशिप जो था वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब क्या तुम्हें सही में मेरे कॉलेज के टाइम में मुझे उतनी ज़्यादा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा लोनली फील करवाना भी चाहिए था। और फिर जब इन्हीं बातों से यूमी अपने आप को संभालने का ही ट्राई कर रही थी, तब नहीं पता कि बट यूमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर जिसके पहले कि यूमी को समझ पाए वो तो यूमी एकदम जोर से चाटा मारने के आगे बढ़ जाती है। जिसके पहले कि यूमी को स्लैप करे तब इसी सीन के साथ चैप्टर पे ख़त्म होता है।